गवर्नमेंट ने मार्च में एक स्कीम निकाली थी, ताजी दोस्त स्कीम। अब उसके ऊपर जो है बहुत सख्ती से अमल हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो ये तमाम चीजें मैं आपको ये इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस पे आपको कितना टैक्स पे करना होगा, आप पे जुर्माना क्या हो सकता है, और इसमें आपको रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना होगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपके साथ क्या हो सकता है। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली, और मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं, लेकिन मेरा काम है कि आपको जो है पहले से आगाह करना और आपकी नॉलेज में इजाफा करना। और हमारे चैनल का भी मकसद यही है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन अप एंड डाउन होते रहते हैं, उससे मुतालिक जो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करी, काफी मौजू पे बात करी, जो वो आप देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का विजिट कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होगा। लेकिन आज का जो मैं टॉपिक ये बनाने का मकसद है, ये अचानक जो आपको मैं अपडेट शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने मार्च में एक स्कीम निकाली थी, ताजी दोस्त स्कीम। अब उसके ऊपर जो है बहुत सख्ती से अमल हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो ये तमाम चीजें मैं आपको ये इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस पे आपको कितना टैक्स पे करना होगा, आप पे जुर्माना क्या हो सकता है, और इसमें आपको रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना होगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपके साथ क्या हो सकता है, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना है, और इसके अलावा आपको क्या सजा हो सकती है, आपकी दुकान सील हो सकती है या नहीं हो सकती। तमाम डिटेल्स मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा रहे और आप वक्त से पहले बाखबर रहें। क्योंकि अगर आपके एरिया का भी एफबीआर विजिट करता है और आपकी शॉप पे आता है तो आपको पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये ताजिर दोस्त स्कीम आया क्या है। क्या ताजिर दोस्त स्कीम दरअसल गवर्नमेंट ने मार्च में निकाली थी। मार्च में एक एसआरओ गवर्नमेंट ने मार्च में जो है इशू करा था, जिसके तहत गवर्नमेंट का मकसद था कि तमाम आवाम को टैक्स नेट में लाने का था, और टैक्स नेट जो है बढ़ाने का मकसद था, जिसमें छह शहरों को तो गवर्नमेंट टारगेट कर चुकी है। अब 42 शहरों का जो है गवर्नमेंट ने 22 जुलाई को एक एसआरओ इशू किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने तमाम तफसीलात जो है वाज़ेह तौर पर बयान कर दी है, जिसमें किस ताजिर को कितना टैक्स पे करना है, उसको कितनी सजा हो सकती है, कितनी पेनल्टी हो सकती है, आया कि उसकी शॉप सील्ड हो सकती है या नहीं हो सकती, किस मार्केट के हिसाब से कितना टैक्स लगेगा, किस दुकानदार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। जो कि पाकिस्तान में टैक्स कवानीन रोजाना की बुनियाद पर अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसकी मालूमात आपके पास पहले से जो है पहुंचती रहे। तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ताजिर दोस्त स्कीम। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में बताया, ये मार्च में लॉन्च हुई थी। मार्च में जब ये ताजिर दोस्त स्कीम जो है मार्च में लॉन्च हुई थी, तो इस स्कीम के तहत जब एफबीआर ने 6 शहरों को जो है टारगेट किया था, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी। अब 30 अप्रैल के बाद जो है फिर इसके लॉ जो है थोड़ा स्लो हो गया, इसको खास काम नहीं होने लगा। तो गवर्नमेंट ने अब क्या करा कि 22 जुलाई 2024 को एसआरओ 1064 जो है इशू किया, जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियर चंद बातें वाजे कर दी हैं, जो कि मैं आपसे इसमें शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने लाजमी सुनने हैं, गौर से सुनने हैं, वीडियो को स्किप किए बगैर सुनने हैं। अगर आपके समझ में ना आए तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप एक कॉपी लें और एक पेन लें और उसमें ये पॉइंट नोट करते रहे। मैं आपको पॉइंट बताने की तरफ चल रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई बात ना हो। अगर आप फिर भी आपके समझ में ना आए तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर है, इस पे आप जो है हमसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, और हमारी पेड सर्विस भी इसी नंबर पे कॉल करके यूज कर सकते हैं फाइलर्स होने के लिए, जो कि इस स्कीम से रिलेटेड बहुत अहम रखता है। अब ताजिर दोस्त स्कीम का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ताजिर दोस्त स्कीम गवर्नमेंट ने पहले 6 शहरों में जो है लागू करी है। वो 42 शहरों की लिस्ट जारी कर दी है। उस 42 शहरों में पॉइंट नंबर 1 में क्या कर दिया है कि जिस तरह के प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती थी, जिसके के हर इलाके की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती थी प्रॉपर्टी की, इसी तरह अब दुकानों की और उनके शॉपिंग मॉल्स की और जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, हर शहर की, हर एरिया की, तमाम की जो है कैटेगरीज बना दी गई हैं, और वो कैटेगरीज के हिसाब से जो है हर दुकानदार पर उस एरिया की कैटेगरी के हिसाब से जो टैक्स लागू होगा। अब वो टैक्स किस तरह लागू होगा, इसमें छोटे ताजिर से लेके बड़े ताजिर तक हर कोई इसमें इंक्लूड होगा, और जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको जो सजा भी हो सकती है, उसकी जो है दुकान भी सील हो सकती है। तफसील में आगे पॉइंट्स में बताऊंगा किस तरह हो सकती है, क्यों हो सकती है। अभी हम पॉइंट नंबर 1 पे बात कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बनाई है, और कैटेगरीज एरिया के हिसाब से बनाई है, किस एरिया में कितना टैक्स देना होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एसआरओ जो है ब्राउजर पे जाके सर्च करें। 1064 एसआरओ इनकम टैक्स का 22 जुलाई को इशू हुआ है ताजिर दोस्त स्कीम के तहत, और इस स्कीम का मकसद है लोगों को जो है टैक्स नेट में लाना और जबरन लाना, जो कि गवर्नमेंट का एक बड़ा इकदाम भी कह सकते हैं। अब ये टैक्स नेट में लाने का क्या मकसद है गवर्नमेंट का, क्या नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को बेहतर पता होगा, लेकिन हमारा काम है आप तक हर अपडेट को पहुंचाना, ताकि आपकी नॉलेज में पहले से इजाफा रहे और आप आने वाली मुसीबत से पहले से आगाह हो जाए। तो ये हमारा मकसद है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कैटेगरीज शेयर करी। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको शेयर करा, इसमें गवर्नमेंट ने जो है एरिया वाइज जो है टैक्स रेट जो है फिक्स कर दिए हैं, जो महीने पे देने होंगे। पॉइंट नंबर 2 में अब मैं आ जाता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है मंथली एडवांस टैक्स पे करना होगा हर दुकानदार को। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैंने थंबनेल पे लिखा कि आप हर दुकानदार को
100 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक जो है मंथली एडवांस टैक्स पे करना होगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो गवर्नमेंट आपको जबरन रजिस्टर्ड करेगी। आपके बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब ये कानून बहुत सख्त हो गया, जैसे कि मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियोस में भी बताया है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाजमी विजिट करें। और मैंने अपने चैनल पे काफी मरतबा ये बात शेयर करी है कि एफबीआर ने वन विंडो सिस्टम बनाया था, जिससे स्टेट बैंक और नादरा से तमाम मालूमात ले चुका है, और दूसरे इदारों से भी एफबीआर हम मुझ समेत हम सबकी जो है तमाम मालूमात एफबीआर के पास पहुंच रही है। और एफबीआर दिन ब दिन इन एक्शन होता जा रहा है, और टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए नए नए इकदाम हो रहे हैं। तो ये बातें सब आपके नॉलेज में इजाफे के लिए मैंने शेयर करी थी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल का विजिट कीजिए, चैनल को जो है लाजमी देखिए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अब पॉइंट नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया। वैसे मैंने आपको बताया कि चैनल का विजिट करें, विजिट करेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। कि पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको एक बार फिर से शेयर कर दूं कि बताया कि आपको जबरन जो है फाइलर किया जाएगा। अगर आप नहीं होंगे तो आपके साथ किसी भी किस्म का एक्शन लिया जा सकता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 ये है कि एफबीआर सबसे पहले आपको जो है 3 दफा वार्निंग देगा, 3 मरतबा आपको वार्निंग देगा। वो किस तरह देगा कि फर्स्ट टाइम आपको जो है वार्निंग देने के बाद जो है 21 दिन का टाइम देगा। 21 दिन के लिए आपकी शॉप को जो है सील कर दिया जाएगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो 21 दिन के लिए आपको आपकी शॉप को जो है सील कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर आप अपनी शॉप को रीओपन कर लेते हैं तो एफबीआर दोबारा आपकी दुकान पर विजिट करेगा और दोबारा 21 दिन के लिए जो है आपकी जो है दुकान को सील कर देगा। अगर आप फिर दोबारा से जो है इसको क्या कहते हैं अपनी दुकान को रीओपन कर लेते हैं या एड्रेस चेंज करके अपनी दुकान रीओपन कर लेते हैं, तो आप इस गलतफहमी में है कि अगर आप जगह चेंज कर देंगे तो एफबीआर आपको टैक्स नेट में नहीं लाएगा। तो आपको मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि नादरा और स्टेट बैंक से हमारा तमाम डेटा जो है एफबीआर के पास है, तो एफबीआर हमें कहीं भी ट्रेस कर सकता है। तो आप इस तरह के अगर रीओपन करेंगे तो आपको एफबीआर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आप एड्रेस चेंज करके किसी और जगह पर रीओपन कर लेंगे दुकान, एफबीआर आपको सीधा पकड़ेगा, आपको ले जाके सजा देगा। और सजा क्या हो सकती है? आपको जेल हो सकती है। क्लियर? ये मैं नहीं कह रहा, SRO 1064 कह रहा है, जिसपे हलचल मची हुई है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। मीडिया पे भी हलचल मची हुई है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन तक जो है मैदान में उतर है। कि वैसे उतरना भी चाहिए कि ताजिर मेरे हिसाब से भी, और आप लोग खुद भी अपने आप से सवाल करें और आप अपने आप से बताएं, अपने आप से पूछ के कमेंट्स में बताएं क्या ये स्कीम ताजिर दोस्त स्कीम है या ताजिर दुश्मन स्कीम है। आप खुद बताएं कि एक शख्स जो फाइलर्स है वो अपना टैक्स पे कर रहा है, उस पर मंथली टैक्स लगाया जा रहा है। वो तो समझ में आता है कि फाइलर्स के ऊपर मंथली टैक्स लगाया जा रहा है तो उसकी इनकम की बेस पे लगाया जा रहा है। अब एक शख्स है, ठीक है, अब मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक शख्स है उसकी आमदनी इतनी नहीं है लेकिन वो बड़ी मार्केट में अपनी शॉप लेके बैठा है, तो क्या वो भी 60,000 रुपए पे करेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि वो पे करेगा। तो इस पे मार्केट में काफी हलचल मच गई है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन तक जो है मार्केट में उतर गए हैं। न्यूज चैनल पे ये खबरें चल रही हैं, ताजिर दो स्कीम ने हलचल मचा के रख दी है। एफबीआर से जो है ताजिर जो है खफा है काफी। और मेरा काम है आपको नॉलेज देना, और अमल करना या ना करना ये आपका काम है। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया कि आपको जबरन जो है फाइलर कर दिया जाएगा, और पॉइंट नंबर 4 में बताया अगर आप के तो आपको क्या सजा हो सकती है? आपकी दुकान सील हो सकती है, आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। अब इसी तरह पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको देने जा रहा हूँ तसल्ली। अब इसमें तसल्ली क्या देने जा रहा हूँ, इसमें कुछ लोग एग्जाम भी हैं। एग्जाम कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी दुकान 50 स्क्वायर फीट से कम है। उन भले वो किसी मार्केट एरिया में हो, 50 स्क्वायर फीट से उनकी दुकान कम है, यानी एरिया वाइज, यानी उनकी दुकान का रकबा जो कहलाता है वो कम है, तो उन पे ये टैक्स लागू नहीं होगा। बट उन पे सिर्फ 100 रुपए जो है महीने का एडवांस टैक्स लागू होगा, जो कि उनका साल का तकरीबन 1200 रुपए बनता है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी की छोटी एरिया में दुकान है या बड़े एरिया में दुकान है, अब उसका टैक्स 100 रुपए ही बने। अब उस दुकान का एरिया देख के गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट सेलेक्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट के पास तमाम पाकिस्तानियों का डेटा है, क्या उनका टर्नओवर है, क्या उनका बिजनेस है, वो उसी हिसाब से जो उन्होंने क्राइटेरिया टैक्स का बनाया है हर कारोबारी अफराद पे जो है लागू करेगी। इस बात से आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये एडवांस टैक्स हर उस शख्स को देना है जो कारोबार कर रहा है, चाहे वो फाइलर हो चाहे वो नॉन फाइलर हो। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको जबरन रजिस्टर्ड किया जाएगा, जैसे मैंने अपने शुरू के पॉइंट्स में बताया। अगर वो नहीं होता तो उसको जेल भी हो सकती है, और वो फाइलर हो जाएगा तो उसके लिए सहूलत ये है कि उसको शॉप जो है सील नहीं कर, उसकी शॉप सील नहीं होगी, उसको जेल नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको फाइलर होना है तो फाइलर होने के लिए आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए जो हमारा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इस पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस को यूज करके बासानी घर बैठे फाइलर हो सकते हैं। इससे पहले कि एफबीआर की गाड़ी आपकी शॉप का विजिट करे, आप नॉन फाइलर हैं, आप पे कोई पेनाल्टी लगे, मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि आप फाइलर हो जाएं, और आप फाइलर होने में आपका फायदा है और आप पे कम से कम टैक्स रेट लागू होंगे। ये तो खैर मशवरा एक अलग चीज है। अब मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम मैंने बता दिया कि जिनकी दुकान जो है 50 स्क्वायर फीट से कम है वो लोग एग्जाम है, बट उनकी अगर इनकम वगैरह ज्यादा है तो उनको उसी हिसाब से टैक्स रेट जो है लागू होंगे। इस तरह मैंने पॉइंट नंबर 1 में शुरू में बताया, गवर्नमेंट ने एरिया वाइज जो है कैटेगरीज बनाई है, किसकी किस एरिया में शॉप से उस हिसाब से उस पर टैक्स रेट जो है लागू होंगे। अगर किसी की हाई फाई लेवल एरिया में दुकान है तो उसकी हाई फाई लेवल के हिसाब से, चाहे उसका कारोबार हो या ना हो, गवर्नमेंट उसको उसी हिसाब से टैक्स महीने का जो है लागू करेगी। अब ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि नॉन फाइलर्स का तो समझ में आता है कि उनके ऊपर गवर्नमेंट ये स्कीम लागू कर रही है उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए, फाइलर्स के लिए क्यों है ये?
अब ये फाइलर्स क्यों पे करें? अगर फाइलर्स पे करना भी है वो तो जाहिर सी बात है पे करना है, क्योंकि अब ये रूल पास हो गया है। अब ये रूल पास 22 जुलाई को जो है रूल गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। इस पर टीमें भी बन चुकी हैं जो कि इलाकों में सर्वे कर रही हैं। अगर आपकी दुकान पे भी टीम आए तो आप बहस ना कीजिए, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप फाइलर हो जाएं। ये इसी में आपकी बेहतरी है कि गवर्नमेंट से ना उलझें। गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठाती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी कोई बात होती है जो अवाम जिससे लाइल होती है। ठीक है, ये मैं आपको मशवरा एक भाईबंदी में दे रहा हूँ, आप किसी से बहस ना करें। अगर आप रजाकाराना तौर पर फाइलर होना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमारा जो स्क्रीन पे मैंने अभी शुरू में बीच में नंबर दिया था, उसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके रजाकाराना तौर पर यानी वॉलंटरी तौर पर फाइलर हो जाए, ताकि अगर आपकी दुकान पे एफबीआर विजिट करता भी है तो आपको पहले से रजिस्टर्ड हो और आपके ऊपर ज्यादा टैक्स की रकम जो है लागू नहीं की जाए। तो हम लास्ट पॉइंट पे थे, मैं पॉइंट आपको क्या शेयर कर रहा था, लास्ट पॉइंट कि अगर नॉन फाइलर्स को समझ में आता है कि उनको कि ये नेट में लाने के लिए ताजी डोज स्कीम बनाई गई। फाइलर्स अगर ये टैक्स पे करते हैं तो वो क्यों करें? वो तो पहले से अपने इलेक्ट्रिक बिल में, अपने जो है गैस के बिल में, अपने फोन के बिल में, अपने इंटरनेट के बिल में, अपनी सेल परचेज में, हर चीज में एडवांस टैक्स जो है पे कर रहे हैं। क्या ये टैक्स जो ताजी डोज स्कीम के तहत हमसे मंथली लिया जाएगा, जो भी हम पे टैक्स इंप्लीमेंट होगा महीने का, चाहे वो 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो, या फाइनल लिमिट जो 60,000 रुपए रखी गई है 60,000 रुपए हो, क्या ये एडजस्टेबल होगा या नहीं होगा? ये सवाल यहाँ पे अभी यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई अप्रूवल नहीं आई है। अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि ताजी डोज स्कीम क्या होती है, इसके गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, इसमें क्या सजा हो सकती है, और ये इसमें गवर्नमेंट जो है आपको क्या रिलीफ देगी और आपको क्या इसमें नुकसान हैं। बातें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अगर आपके समझ में आई हो तो हमें अच्छे कमेंट्स कीजिए, और कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में हमसे लाजमी पूछिए। और अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो लास्ट में फिर से मैंने अपनी स्क्रीन पर नंबर शो कर दिया है, इस पर आप हमसे रब्ता करके आप पेड सर्विस यूज करके हमारी आप फाइलर हो सकते हैं। हम आपको घर बैठे आपको फाइलर करेंगे और आने वाली मुसीबत से बचाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और बस आप ये जहन बना के रखें कि ताजी डोज स्कीम अगर कामयाब हो जाती है तो इस पे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार को हर किसी को टैक्स पे करना है। बाद में जो पहले से फाइलर्स होते हैं वो लोग ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हम तो फाइलर हैं, हम क्यों पे करें। फिर वो अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूछते हैं, तो टैक्स कंसल्टेंट उनको जब बताता है फिर वो दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने का अंदेशा होता है। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं आपसे शेयर कर ही दूं, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपसे कल शेयर कर गुज़श्ता 1-2 दिन पहले शेयर कर दिया था, जिस वक्त नोटिस आया था। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग डर जाएंगे, लेकिन फिर मैंने बाद में अपने आप से मशवरा करा कि मेरा तो काम आप लोगों को बताना है, डराना नहीं। मैंने इसलिए आपको पहले से आगाह कर दिया कि आप लोग किसी चीज से बेखबर ना रहें। तो मैंने अपनी तमाम कोशिश पूरी करी। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, और आपको तमाम पॉइंट्स जो है समझ आए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दूसरे नंबर पे। अगर आप शेयर भी नहीं कर रहे, डाउनलोड भी नहीं कर रहे, तो आप कॉपी पेन लेके उसमें तमाम पॉइंट नोट कर लें ताजी डोज स्कीम के बारे में जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि टॉपिक ज्यादा लंबा ना हो जाए और आपका कीमती वक्त ज़ाया हो। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.